हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 4 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं वो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। हर क्वेश्चन के साथ, यानी जब आंसर आपको बता दिया जाएगा उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसके बताए जाएंगे। अगर आप चाहें तो उसे नोट करते हुए चल सकते हैं। और इस वीडियो का PDF लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय एकेडमी से मिल जाएगा। आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि उसमें ऑप्शंस के साथ आंसर भी दिए गए होंगे। तो चलिए अब आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, DRDO ने 1 जनवरी 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, 64वां स्थापना दिवस। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने 1 जनवरी 2022 को अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है। DRDO की स्थापना 1958 यानी कि 1958 में रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को बढ़ाने के लिए सिर्फ 10 प्रयोगशालाओं के साथ की गई थी। उस समय इसे भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी को डिजाइन और विकसित करने का काम सौंपा गया था। DRDO अब तक कई अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में काम कर रहा है, जिसमें वैज्ञानिक आयुध, लड़ाकू वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट्स, इंजीनियरिंग सिस्टम, मिसाइल सामग्री, नौसेना प्रणाली, उन्नत कंप्यूटिंग, रिमुलेशन, साइबर जीवन विज्ञान और रक्षा के लिए अन्य प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। अगर हम DRDO की बात करें तो DRDO के जो अध्यक्ष हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना, DRDO की स्थापना आपको बता दी गई 1958 में, 1 जनवरी 1958 को। तो ये इस क्वेश्चन के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। SBI कार्ड ने यहां पर होगा टोकनाइजेशन, यहां पर होगा टोकनाइजेशन के लिए किस से टाई अप किया है? किससे टाई अप किया है? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, पेटीएम। SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज ने कार्ड धारकों के डेटा की सुरक्षा के लिए कार्ड टोकनाइजेशन के लिए पेटीएम के साथ करार किया है। SBI कार्ड ने पेटीएम के साथ गठजोड़ किया है ताकि कार्ड धारक उपकरणों पर अपने कार्ड को टोकन कर सके और पेटीएम के माध्यम से भुगतान कर सके। टोकनाइजेशन से तात्पर्य मूल कार्ड नंबर को अद्वितीय वर्णों के एक सेट के साथ बदलकर मास्किंग करना है, जिसे टोकन कहा जाता है, जो लेन देन की प्रक्रिया के दौरान ग्राहक के कार्ड के विवरण को सुरक्षित करता है। वर्तमान में केवल भारतीय क्षेत्र में जारी किए गए कार्ड पेटीएम नेटवर्क पर सक्षम हैं। हालांकि ग्राहक अंतर्राष्ट्रीय स्थानों में पेटीएम नेटवर्क के माध्यम से अपने SBI कार्ड का उपयोग करके लेन देन कर सकते हैं। अगर हम SBI की बात करें तो SBI कार्ड का जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम हरियाणा में है और SBI का मुख्यालय मुंबई में है। SBI कार्ड के प्रबंध निदेशक और CEO राम मोहन राव अमारा हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर होगा किसे भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, VS पठानिया। VS पठानिया ने सेवानिवृत्त हुए कृष्णा स्वामी नटराजन से भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक यानी DG के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वह डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं। उन्हें नवंबर 2019 में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया और विशाखापट्टनम में तटरक्षक कमांडर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। 36 साल से अधिक के करियर में पठानिया ने कई महत्वपूर्ण नियुक्तियों को दूर और तट पर किया है और तटरक्षक जहाजों के सभी वर्गों जैसे इंश्योर पेट्रोल वेसल, राजिंदिंग आफोर पेट्रोल वेसल, विग्रह और उन्नत OPV सारंग की कमान संभाली है। उन्हें नवंबर 2019 में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया था और विशाखापट्टनम में तटरक्षक कमांडर के रूप में पदभार संभाला है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं?
इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन विनय कुमार त्रिपाठी। भारतीय रेल सेवा के 1983 बैच के विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पद पर पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड भारतीय रेलवे का शीर्ष निकाय है जो रेल मंत्रालय के माध्यम से संसद को रिपोर्ट करता है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने त्रिपाठी की नियुक्ति को न केवल 1 जनवरी से 6 महीने के लिए मंजूरी दे दी है बल्कि उनके कार्यकाल को 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ा भी दिया है। विनय कुमार त्रिपाठी ने स्विट्जरलैंड और यूएसए में उच्च प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है। त्रिपाठी ने अत्याधुनिक 3 चरण वाले इंजनों को चालू करने और उनके स्वदेशीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जो अब भारतीय रेलवे के वर्क हॉर्स हैं। त्रिपाठी ने रेलवे प्रबंधन और प्रशासन में व्यापक अनुभव प्राप्त किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली 2022 शुरू की है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य सरकार के पेंशन भोगियों के लिए पहचान के सत्यापन और जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए एक ऑनलाइन सेवा शुरू की है। मुख्यमंत्री ने ओडिशा सिविल सेवा के नए भर्ती किए गए 153 अधिकारियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान आभासी रूप से नई पहल शुरू की है। पेंशन भोगी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वीडियो सत्यापन प्रक्रिया का उपयोग करके पहचान और जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। यह पेंशन भोगियों के लिए बहुत मददगार होगा क्योंकि वे अपने मोबाइल फोन का उपयोग करके किसी भी सरकारी कार्यालय में आए बिना अपनी पहचान और जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से जमा कर सकते हैं। यह सुविधा राज्य भर में स्थित मो सेवा केंद्र यानी मो सेवा केंद्र पर भी उपलब्ध होगी। पटनायक ने कहा कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र और ई डेयरी की शुरुआत उनकी सरकार की 5T और मो सरकार पहल का हिस्सा है। उड़ीसा सरकार के बारे में जान लीजिए या उड़ीसा राज्य के बारे में। इसकी जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर, राज्यपाल हैं गणेशी लाल और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस देश ने शुरू की है? इसका राइट आंसर होगा चीन ने। संघाई ने दुनिया में सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाले शहर के रूप में अपनी रैंक बरकरार रखते हुए 2 नई मेट्रो लाइन खोली हैं। नई लाइनों के साथ संघाई के मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 831 किलोमीटर हो गई है जो दुनिया में सबसे लंबी है। चीन के संघाई में 2 नई मेट्रो लाइन खोली गई हैं। नई लाइनों के साथ संघाई के मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 831 किलोमीटर हो गई है जो दुनिया में सबसे लंबी है। चीन के संघाई ने 2 नई मेट्रो लाइनें खोली। लाइन 14 और लाइन 18 का पहला चरण है। 2 नई लाइनों के खुलने से संघाई में पूरी तरह से स्वचालित मेट्रो लाइन की कुल संख्या 5 हो जाएगी जिसकी परिचालन लंबाई 167 किलोमीटर है जो पहली बार दुनिया में पहली रैंकिंग है। शहर अब 508 स्टेशनों के साथ 20 मेट्रो लाइनों का आनंद उठाएगा जिसमें से 83 स्थानांतरण वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक गतिरोध के चलते किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने इस्तीफा दे दिया है? प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला हमदोक, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन सूडान। सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने सैन्य तख्ता पलट के बाद पैदा हुए राजनीतिक गतिरोध और व्यापक लोकतंत्र समर्थक विरोध के बीच 2 जनवरी 2022 को अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अधिकारी हमदोक को सूडान की सत्ता हस्तांतरण सरकार में आम जन का एक चेहरा माना जाता था। अक्टूबर में सेना द्वारा किए गए तख्ता पलट के बाद एक समझौते के तहत उन्हें उनके पद पर दोबारा नियुक्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। केंद्र सरकार की उज्ज्वला और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना के बदौलत
हिमाचल प्रदेश देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। लकड़ी से चूल्हा जलाते समय धुएं से होने वाली गंभीर बीमारियों से महिलाओं को निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना शुरू की थी। राज्य सरकार ने भी अधिक से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए गृहिणी सुविधा योजना शुरू की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली कागज रहित अदालत कौन बन गई है? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट देश की पहली कागज रहित अदालत बन गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 1 जनवरी 2022 को इसका उद्घाटन किया। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायालय एक सेवा है जो राज्य द्वारा अपने सभी नागरिकों को प्रदान की जाती है और ई फाइलिंग और कागज रहित अदालतें न्याय के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, स्मृति मंधाना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने साल 2021 के सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट खिलाड़ी की घोषणा कर दी है। भारतीय महिला टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को सभी प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन के लिए इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। बाएं हाथ की बल्लेबाज मंधाना ने साल 2021 के दौरान 22 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 38.86 की औसत से 855 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। चलिए, ये आज का यानी 4 जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स का वीडियो था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।